गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के दिन हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले मोशन इन स्ट्रेट लाइन में काफ़ी चीज़ें बताया हुआ है, जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के कैलकुलेशन के ऊपर, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और हमने ये सब पढ़ा हुआ है कि अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करना हो तो फिर जो पोजीशन का एक्सप्रेशन दिया होता है उसको डिफ्रेंशिएट करना है। अगर एक्सेलेरेशन फाइंड करना हो तो पोजीशन को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है या फिर वेलोसिटी को 1 बार डिफ्रेंशिएट करना है। ये तो जनरल अप्रोच है। इसके अलावा हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और उसका एक एप्लीकेशन पढ़ा था अभी लास्ट क्लास में, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, उसमें हमने कुछ डिफरेंट केसेस पढ़े थे। तो ये सारे ही केसेस को मिला करके आज मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्ट किया है। लेट अस स्टार्ट। ओके, एक बॉडी है जिसको हमने h मीटर हाइट से रिलीज किया। ठीक है, टॉप ऑफ ए टावर लिखा है, बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h मीटर। इट टेक्स t seconds टू रीच द ग्राउंड। वेयर इज द बॉल एट द टाइम t/2 seconds। ठीक है, t सेकंड में ये जमीन पे गिर जाता है, t/2 सेकंड में ये बॉल कहां पे होगा। यहां से अगर मैं बॉडी को ड्रॉप कर रहा हूं h हाइट से और ये t टाइम पे यहां पे पहुंचा, ठीक है, तो दिस h इज हाफ gt²। ठीक है, ये h हाफ gt² होगा। एंड h डैश आपको निकालना है हाफ g t/2 का स्क्वायर। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे 1 और 2 तो यू विल गेट h डैश इक्वल टू h/4। बट ये h/4 ऊपर से इसका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, यहां से डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ है h/4, मतलब इट इज स्टिल टू गो ए डिस्टेंस ऑफ 3h/4। तो ग्राउंड से इसका हाइट ये हो जाएगा 3h/4। इसको एक दूसरे तरीके से भी मैं कर सकता था बहुत इजीली। मैंने आपको कहा था कि टाइम इंटरवल अगर इक्वल हो तो डिस्टेंसेस का रेशियो या डिस्प्लेसमेंट्स का रेशियो 1:3:5 ऐसे होता है। तो देखो यहां तक t/2 और ये t/2, तो टाइम इंटरवल अगर इक्वल है तो इनका रेशियो x रेशियो 3x होना ही चाहिए था। तो तुम फटाफट बता देते 4x इज h, so 3x is 3h/4। ठीक है, so I'm now moving to the next question. It says a body covers first 1/3 of its journey with a velocity of 2 meter per second, next 1/3 part with a velocity of 3 meter per second, and rest of the journey with a velocity 6 meter per second. The average velocity of the body will be। इसको बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको मोशन डायग्राम देखना होगा। 1/3 डिस्टेंस है, s/3 s/3 s/3। ठीक है, 1/3। पहला वाला जो है वो 2 से है, दूसरा वाला 3 से, तीसरा वाला 6 से। तो पहले वाले को टाइम कितना लगेगा s/6, दूसरे वाले को टाइम लगेगा s/9 और तीसरे वाले को टाइम लगेगा s/18। तो ये आपने टाइम निकाल लिया, ये टाइम सारा ऐड कर दो और टोटल डिस्टेंस s है, तो v एवरेज इज s अपॉन s/6 प्लस s/9 प्लस s/18। तो यहां से ये निकालोगे, दिस विल कम आउट टू बी 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इससे बेटर है, थोड़ा बेटर है। ठीक है, और थोड़ा अक्ल लगा के करना है। दिस सेज दैट ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a. Its velocity after n seconds is v. The displacement of the particle in last 2 seconds। ठीक है, लास्ट 2 सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताना है
चलो इसमें देखो, एक तो तरीका है हम कन्वेंशनली जैसे s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इससे कर सकते हैं, ठीक है। s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा पाथ है और यहां पे इसकी वेलोसिटी दी हुई है v, ठीक है। तो लास्ट 2 सेकेंड में हमसे पूछा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा लास्ट 2 सेकेंड, और यहां से इसने रेस्ट से शुरू किया है u इज इक्वल टू 0, ठीक है, u इज इक्वल टू 0। तो अब एक तो तरीका है कि मैं यहां पे वेलोसिटी निकाल लूं, ठीक है, और s इक्वल टू लिखूं u डैश इंटू टी प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर, टी का वैल्यू 2 है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है। एक्सेलेरेशन हमारे पास है, एक्सेलेरेशन इज a इक्वल टू v बाई n, क्योंकि n सेकेंड में इसकी वेलोसिटी v हो गई है, तो उसको तुम यहां पे पुट करके ये निकाल सकते हो, u डैश विल बी v माइनस 2v बाई n, ठीक है। एक तो ये तरीका है, मैं इससे निकालूंगा आंसर आ जाएगा। बट एक बहुत अच्छा तरीका और हो सकता है, हम क्यों ना यहां पे एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लें, इस मोशन की एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, दिस विल बी u प्लस v डिवाइडेड बाई 2, सो दिस विल बी u डैश प्लस v अपॉन 2, और डिस्प्लेसमेंट अगले 2 सेकेंड में कितना हो जाएगा, s विल बी v एवरेज इंटू 2, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो बेसिकली s इक्वल टू हो जाएगा u डैश प्लस v। नाउ दिस विल बी वेरी सिंपल, u डैश क्या हो जाएगा, v माइनस 2v बाई n, और प्लस इसमें v कर दो, तो 2v इसमें से कॉमन निकाल लो, सो 1 माइनस 1 बाई n, तो ये कितना आ जाएगा, 2v n माइनस 1 अपॉन n, ठीक है। तो ये एवरेज वेलोसिटी निकाल करके करना बहुत आसान होगा। आमतौर पे फर्स्ट वाला आंसर ज्यादा बच्चे कर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद ये ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सेकंड वाला शायद स्ट्राइक नहीं करता मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इसमें भी वही चीज है, थोड़ी अकल लगा के करोगे जल्दी सॉल्व हो जाएगा, कन्वेंशनली फॉर्मूला से जाओगे लंबा टाइम लगेगा। क्वेश्चन में पहले पढ़ देता हूं, इसमें लिखा है ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, द बॉल टेक्स 0.5 सेकेंड टू फॉल पास्ट द 3 मीटर हाइट ऑफ ए विंडो सम डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस नीचे एक खिड़की है, उस खिड़की को क्रॉस करने में इसको 0.5 सेकेंड लगता है, विंडो की हाइट है 3 मीटर, ठीक है। If the speed of the ball at the top and at the bottom of the window are Vt and Vb respectively, V top and V bottom respectively, then G का वैल्यू यहां पे 10 नहीं लेना है, 9.8 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगर मैं इसमें ऐसे जाऊंगा ना कि यहां से हमने ड्रॉप किया और कुछ डिस्टेंस नीचे ये 3 मीटर का हाइट है, और ये जो है ये 0.5 सेकेंड, ठीक है। अब अगर मैं इसको x बोलता हूं तो एक इक्वेशन हो जाएगा हाफ gt स्क्वायर इक्वल टू x फर्स्ट, ये मैं आपको लंबा वाला मेथड बता रहा हूं, और हाफ यहां पे t पे पहुंचा और यहां पे कितने पे पहुंचेगा, t प्लस 0.5 इज इक्वल टू x प्लस 3, ठीक है। तो यहां से अगर 2 माइनस 1 कर दोगे ना तो यू विल गेट t, ठीक है। इसके बाद तुम क्वेश्चन को कर सकते हो, बट क्यों ऐसे करें हमको ये करने की जरूरत ही नहीं है। हमसे जो पूछा है वो तो बड़ा सिंपल सा चीज पूछा है, ठीक है। हमसे कहा है कि यहां पे इसकी वेलोसिटी है vt और यहां पे है vb एंड vt,
तो एवरेज वेलोसिटी निकाल लो, एवरेज इज vt प्लस vb बाई 2, दिस इज एवरेज इन दिस टाइम इंटरवल, मल्टीप्लाइड बाई 0.5 सेकेंड लगा है, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर, राइट। तो यहां से तुम देख लो बहुत इजीली vt प्लस vb इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया आंसर। और मेरे ख्याल से इस तरह से जाने से बहुत अच्छा है कि हम ऐसे कर लें, ठीक है। और ये जो सेकेंड ऑप्शन आपको दिया है ये डेफिनेटली आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इट सेज ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन and moves along the x-axis such that the velocity at any instant is given by 4t cube minus 2t। ये velocity का एक्सप्रेशन है। बॉडी ऑरिजिन से शुरू किया है, t इक्वल टू 0 से ऑब्वियसली शुरू हुआ होगा, where t is in second and velocity is in meter per second। What is the acceleration of the particle when it is at a distance 2 meter from the origin? ठीक है, जब बॉडी ओरिजिन से 2 मीटर पे है उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, सॉरी इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। देखो इसमें बेसिकली हमको क्या करना था, जो v दिया हुआ था, v दिया था कितना 4t क्यूब माइनस 2t, और बड़ा अच्छा फंक्शन दिया हुआ है, इसको ना इंटीग्रेट करना होगा t के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और ये v जो है ये v आएगा dx बाई dt, ठीक है, दिस v इज dx बाई dt एंड देयरफॉर dx इज दिस। स्टार्ट x हुआ है ओरिजिन से 0 से, तो ये बड़ा सिंपल सा इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। 4t क्यूब इसका इंटीग्रेशन होता है t पावर 4 और 2t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर, ठीक है। सो x is this। now when this is 2 मीटर, ठीक है, तो x इक्वल टू 2, तो यहां से देख लो कितना हो जाएगा, t पावर 4 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहां से t निकालना है और एक्सेलरेशन विल बी dv अपॉन dt। तो एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दो, 4t क्यूब माइनस 2t, सो दिस इज 12t माइनस 2, ठीक है। तो यहां से t देख लो 2 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस 1 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 4 बाई 2, तो ये टी स्क्वायर 2 आ गया, t इक्वल टू रूट 2, ठीक है, t इक्वल टू रूट 2 आ गया। तो एक्सेलरेशन अच्छा आई एम सॉरी 12t स्क्वायर है, यहां पे मैं गलत कर रहा था, मैंने 12t लिख दिया था, आई एम सॉरी, ठीक है। तो t स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो दिस विल बी 22, ठीक है, वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों ने सही किया, मैं ही गलत कैलकुलेशन कर गया, ठीक है। चलो, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन इज समथिंग विच यू हैव नॉट डन सो फार। हमने फ्री फॉल वाले क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है सिचुएशन कि किसी बिल्डिंग के टॉप से बॉडी को नहीं ड्रॉप कर रहे हैं, ये बोल रहा है कि एक बलून है और वो बलून ऊपर की तरफ जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से, और बलून में से एक पत्थर के टुकड़े को हम रिलीज कर रहे हैं। बलून राइज कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ग्राउंड से कुछ ऊपर है, ठीक है, वहां से हम एक स्टोन को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं जैसे एक फिगर बना देता हूं, दिस इज बलून, और इसमें से किसी पत्थर को हम रिलीज कर रहे हैं और ये ग्राउंड है, ठीक है।
हमको बताना है कि कितने हाइट से इस पत्थर को रिलीज किया गया होगा इफ इट फॉल्स टू द ग्राउंड आफ्टर 11 सेकेंड। इट फॉल्स टू द ग्राउंड आफ्टर 11 सेकेंड। ठीक है, द हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड एट द मोमेंट व्हेन द स्टोन वाज ड्रॉप्ड इज, जी का वैल्यू यहां पे आपको लेना है 10। ठीक है, एक्चुअली बलून से अगर स्टोन को रिलीज करोगे तो जो उस मोमेंट पे बलून की वेलोसिटी है ना, वो स्टोन को अपने आप मिल जाती है। ठीक है, जैसे कभी तुम ट्रेन में बैठे हो और बॉल ऐसे उछालते हो, तुम्हारे हाथ में गिर जाता है। ठीक है, ट्रेन आगे चल रही होती है बट फिर भी ये आपके हाथ में ही वापस गिरता है। ठीक है, तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि बॉल को ट्रेन की वेलोसिटी अपने आप मिल जाती है। बॉल को ट्रेन की वेलोसिटी अपने आप मिल जाती है। जो भी बॉडी एक पेरेंट बॉडी से डिटैच होता है उसको उस पेरेंट बॉडी की वेलोसिटी अपने आप मिल जाती है, एक्सेलरेशन नहीं मिलता। जैसे बलून पहले से 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था, तो इसका मतलब स्टोन रिलीज होने के बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चलेगा। अब उस पे जी का एक फोर्स लगेगा ग्रेविटी का और वो नीचे फॉल करेगा। तो यहां पर ना ये थोड़ा सा ऊपर जाके और फिर नीचे आएगा। ठीक है, ये है इसका पाथ, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। कितनी वेलोसिटी से ये चल रहा था जब इसको रिलीज किया गया था? ये चल रहा था 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहां से तो डिस्प्लेसमेंट अगर देखोगे तो हम लिखेंगे माइनस एच इज इक्वल टू 10 इंटू 11। जी नीचे लग रहा है तो इसको लिखेंगे माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 11 स्क्वायर। और मेरे ख्याल से h यहां से सबने निकाला है 495 मीटर ये आया है। ठीक है, अब यहां से ऊपर कितना ये गया होगा? 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका, इस जगह से कितना ऊपर गया? तो ये 10 से यहां से चला है, 1 सेकेंड में टॉप पे पहुंच जाएगा, 0 हो जाएगी वेलोसिटी। तो अगर अब उसको याद करो, कौन सा जो हमने एक सीरीज याद किया था 5, 15, ठीक है, या फिर 5, 20, 45 टोटल टाइम वाला, तो उसमें देखो 1 सेकेंड में ये 5 मीटर ऊपर गया होगा। तो 495 प्लस 5 ऊपर गया और फिर प्लस 5 नीचे भी आया, तो इसका आंसर 505 मीटर होना चाहिए था। ये भी 5 मीटर और ये भी 5 मीटर, दोनों 5 मीटर और प्लस 495, तो ये 505 होगा। अब हमने ये इक्वेशन तो लिखा है ना, पर मैं अगर सवाल सॉल्व करता मैं ये इक्वेशन नहीं लिखता, बिल्कुल ही नहीं लिखता, मैं पेन ही नहीं उठाता। मैं क्या सोचता, मैं ये सोचता अच्छा 10 से फेंका है तो 1 सेकंड तो ऊपर जाने में लगा होगा, बाकी का 10 सेकंड इसको नीचे आने में लगा होगा। अब 10 सेकंड में कोई बॉडी कितना फॉल करेगा? तो हाफ GT स्क्वायर, हाफ इंटू 10 स्क्वायर, 500 मीटर। 500 मीटर ये वाला हाइट है, टॉप से लेके ग्राउंड तक का हाइट ये 500 मीटर है। ठीक है, और ये 1 सेकंड वाला तो मुझे पता है 5 मीटर, तो मैं 500 में से 5 मीटर घटा देता, 495 आ जाता आंसर, मुझे सीधा ही पता था। और डिस्टेंस ट्रेवल 495 प्लस 5 प्लस 5, 505। ठीक है, डिस्टेंस भी बता दिया, डिस्प्लेसमेंट भी बता दिया, तो ऐसे नहीं होगा। मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं कि इसमें जो मोशन है वो कुछ इस तरह से है कि बॉडी पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। ठीक है, बॉडी पहले यहां से ऊपर गया और फिर नीचे आया, तो ये 5 मीटर है, यहां तक ये भी 5 मीटर होगा और ये 495 मीटर है यहां से। हालांकि मैंने आपको कहा कि अगर मुझे करने को कहा जाता तो मैं 495 सीधा ही लिखता, मुझे इसमें कुछ भी पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आपको भी ऐसे ही सोचना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो मैं केवल क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, मैं इस पर कुछ बोलूंगा नहीं और आपको करना है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन is given by x equal to 16t minus 2t square, 16t minus 2t square
distance traveled by the particle during first 2 seconds is s1 and during first 6 seconds is s2. You have to find 3s2 upon s1. This will come out to be some integer. ठीक है, this will come out to be some integer. वो integer बताना है. देखो इसमें ना मैं मोशन डायग्राम बनाता हूं, सीधी सी चीज है. जो यहां पे मोशन शुरू होगा वो शुरू होगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में. v विल बी इक्वल टू dx by dt and this is equal to 16 minus 40. तो t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है दैट इज 16. ठीक है, इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, और t इक्वल टू 4 पे वेलोसिटी 0 है. v इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 4 सेकेंड. सो दैट विल बी द टर्निंग पॉइंट. ठीक है, ये टर्निंग पॉइंट होगा. ठीक है, देयरफॉर इसका जो मोशन डायग्राम होगा वो ऐसा बनेगा कुछ. 4 सेकंड पे इसको मैं वापस कर देता हूं. ठीक है, अब मैं 2 सेकंड पे और 6 सेकंड पे देखता हूं और 4 सेकंड पे देखता हूं. ठीक है, सो 2 सेकंड t इक्वल टू 2 सेकंड, t इक्वल टू 4 सेकंड इज टर्निंग पॉइंट एंड दिस विल बी t इक्वल टू 6 सेकंड. ठीक है, ये बॉडी ऐसे मूव हुआ होगा. तो ये वाला चीज जो है दिस इज s1 और s2 जो है पूरा यहां से लेके यहां तक है. दिस इज s2. ठीक है, तो जरा x निकालते जाओ, ये सब x निकालो. एट t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 4, t इक्वल टू 6, x क्या होगा? t इक्वल टू 2 पे बताओ. 32 माइनस 8 is 24. 4 पे क्या है? 4 पे x का वैल्यू है 64 माइनस 32 is 32 मीटर. और 6 पे क्या है? 16 इंटू 6 96 माइनस 72. दिस इज अगेन 24 मीटर. ठीक है, इसका मतलब 2 और 6 पे बॉडी एक जगह पे है. तो S1 is 24 मीटर. एंड व्हाट इज S2? S2 ये पूरा है, मतलब 0 से लेके पहले 32 तक जाएगा और फिर वापस 24 पे आएगा. ठीक है, तो 0 to 32 इज 32 एंड प्लस 32 से फिर वापस 24 पे आया, 8 मीटर और चला, 8. सो दिस इज 40. ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड 3 into 40 upon 24. So this will be 5. So that means answer जो मैंने बताया वो सही था. This answer is 5. ठीक है, so I hope सबको समझ में आ गया. आगे चलें. This is very simple. मेरे ख्याल से इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने समझने वाली चीज नहीं थी. v जो होता है वो √2gh है. तो अगर तुम v को करना चाहते हो 2v तो तुमको h को करना पड़ेगा 4h. ठीक है, तो फर्दर पूछा हुआ है और कितना, तो दैट विल बी 3h एंड दिस विल बी 6 मीटर. तो मेरे ख्याल से मैताली ने इसी को 3h लिखा था. ठीक है, ठीक है. सो दिस वन वाज पर्टिकुलरली वेरी सिंपल. ठीक है, अगले वाला क्वेश्चन करते हैं. अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ लो. एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं. ठीक है, बट फिर भी आपको एक बार देखना पड़ेगा. लिखा है पुलिस जीप इज चेजिंग ए कल्प्रिट गोइंग ऑन ए मोटर बाइक. द मोटर बाइक क्रॉसेस ए टर्न at a speed of 72 km per hour. The jeep follows it at a speed of 100 km per hour, crossing the turn 10 seconds later than bike. ठीक है, बाइक टर्न पे पहले पहुंचा, उसके 10 सेकंड के बाद जीप पहुंचा. अब उसके बाद लिखा है कि जीप accelerates with constant acceleration 2 meter per second square after crossing the turn. Assuming bike travels at constant speed after traveling a distance 20 alpha meter
From the turn, the jeep catches the bike where alpha is an integer. Find alpha. ठीक है, क्वेश्चन आसान है. देखो ऐसे है, ये टर्न है. अब भाई जब जीप यहां पे पहुंचा तब तक बाइक आगे भाग चुका था. यहां पे बाइक आ गया था. ठीक है, कितना मीटर आगे चला गया था? ये बाइक के निकलने के 10 सेकंड के बाद पहुंचा है. तो बाइक की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर विच इज 20 मीटर पर सेकंड. तो बाइक ऑलरेडी 200 मीटर का लीड ले चुका है. ठीक है, अब अगले टी टाइम में बाइक और कितना जाएगा? दैट विल बी 20 टी. और इसको इतना पूरा कवर करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये बाइक को पकड़ेगा. ठीक है, इसको ये पूरा डिस्टेंस कितना? 20 टी प्लस 200. तो देख लो क्या लिखोगे. इसकी वेलोसिटी 108 का मतलब होता है 30 मीटर पर सेकेंड, और ये तो 20 मीटर पर सेकेंड है ही. तो तुम यहां से लिखोगे 30 इंटू टी. अब यहां से मैं टाइम ले रहा हूं, वो 10 सेकंड पहले कहां पे कौन था उससे मुझे नहीं मतलब. जहां टर्न से अब मेरा टाइम शुरू हो रहा है, t इक्वल टू 10, t इक्वल टू 0. तो 30 टी प्लस हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 टी प्लस 200. 20 टी प्लस 200. तो अब ये देख लो कितना हो जाएगा. दिस विल बी टी स्क्वायर प्लस 10 टी माइनस 200 is equal to 0. t is minus 10 plus minus 100 plus 800 divided by 2. तो देख लो कितना आ जाएगा. 30 में से 10 20/2, तो 10 सेकेंड और लगेगा. 10 सेकेंड के बाद यहां से टर्न से टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 200 प्लस 20 इंटू 10, 400 मीटर विच इज इक्वल टू 20 अल्फा. सो अल्फा इज 20. ठीक है, चलो. ए बॉय स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन. सॉरी, ए बॉडी स्टार्ट्स with an initial velocity of 10 meter per second and moves along a straight line with a constant acceleration. When the velocity of particle becomes 50, the acceleration is reversed in direction without changing magnitude. Find the speed of the particle in meter per second when it reaches the starting point. ठीक है, जहां से चला था वहां पे जब पहुंचेगा उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी. ठीक है, यहां से बॉडी ने स्टार्ट किया. ठीक है, तो यहां से जो इसने स्टार्ट किया, तो इसने स्टार्ट किया था 10 मीटर पर सेकेंड से 50 मीटर पर सेकेंड तक ये गया. ठीक है, ये S1 ले लेता हूं मैं. रुकने तक का डिस्टेंस S2, और फिर यहां पे V0 है, ये बताना है. ये S1 प्लस S2 हो जाएगा. ठीक है, करो, ट्राई करते हैं. 50 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 2AS1. ठीक है, तो AS1 विल बी इक्वल टू कितना? 2500 माइनस 100, 2400 पहला. ठीक है, अच्छा, 0 स्क्वायर इज 50 स्क्वायर माइनस 2AS2. तो यहां से 2AS2 आ गया 2500. ठीक है, और फिर यहां से वापस पूरा डिस्टेंस क्या है? दिस इज S1 प्लस S2. तो V डैश स्क्वायर ये हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 2AS1 प्लस S2. इसका मतलब 2AS1 प्लस 2AS2 ये है.
तो 2500 और 2400 को ऐड कर दो, 4900 आ गया। वी डैश 70 मीटर पर सेकेंड। देखो ये अभी अभी मेरे दिमाग में आया कि मैं ऐसे करूं, ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा कि टाइम लेकर के शायद बहुत लंबा हो जाएगा, तो S1 S2 इससे लेके कर लेते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दोनों में सेम दिया हुआ था, ठीक है। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ब्लॉक इज मूविंग डाउन ए स्मूथ inclined plane starting from rest at time t equal to 0. Sn be the distance traveled by the block in the interval t equal to n minus 1 to n, मतलब nth सेकेंड में। The ratio Sn upon Sn plus 1 is, इसमें इनफैक्ट कुछ भी ऐसा टफ नहीं था, ठीक है। nth सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इन्होंने Sn लिखा हुआ है, तो u जो है वो तो 0 है, तो u को 0 कर दो अगर, तो a/2 2n minus 1 होगा, और n plus 1 में क्या हो जाएगा, यही a/2 2 times n plus 1 minus 1, so this will be a/2 2n plus 1, तो डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 2n minus 1 upon 2n plus 1. So this was particularly simple, ठीक है। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। चलो, दिस अगेन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक बॉल को ऊपर फेंका है और उतनी ही वेलोसिटी से दूसरे बॉल को नीचे फेंका है। आपको बताना है ग्राउंड पे पहुंच करके दोनों बॉल्स की वेलोसिटी अगर VA और VB है तो उनमें क्या रिलेशन है। देखो ये ऐसे है, यहां से एक बॉडी को तुमने ऊपर फेंका U से और दूसरे को फेंका नीचे, दिस इज A, दिस इज B, ये भी U से। तो अगर मैं किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूं, नीचे पॉजिटिव ले लेता हूं, ठीक है, तो पहले वाले के लिए ये यहां से यहां, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा +h और एक्सेलरेशन A भी होगा +g। तो तुम ये देखो -u² +2 इंटू +g इंटू +h इज इक्वल टू VA², और जो VB² लिखोगे दैट विल बी +u² +2 इंटू +g इंटू +h। तो देख लो ये VA इक्वल टू VB हो जाएगा। अच्छा, इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि जब ये लौट के दोबारा इसी हाइट पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी तो फिर नीचे u ही हो जाएगी ना। ये बाद में जरूर गिरेगा ग्राउंड के ऊपर, इसको गिरने में टाइम ज्यादा लगेगा, बट इसकी वेलोसिटी तो उतनी ही होगी जितनी B की होगी, क्योंकि इसकी हालत भी B के जैसी ही है। जब उसी हाइट पे नीचे आते हुए आता है तो उसकी भी वेलोसिटी फिर u हो जाती है, ठीक है। तो ये आंसर, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, ये भी IIT का आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार इसको देख लो। द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस, नॉर्मली x और t का रिलेशन हमको दिया होता है, इसमें t और x, t इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है, a and b आर कॉन्स्टेंट्स, सो यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन, ठीक है। दिस इज वेरी ओल्ड क्वेश्चन एंड हैज बीन आस्क्ड इन ऑलमोस्ट ऑल एग्जाम्स, ठीक है। नीट में भी और जितने भी और दूसरे स्टेट लेवल एग्जाम्स हैं सब में कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। इसमें आपको सिंपली डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। t इक्वल टू ax² प्लस bx, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो लेफ्ट हैंड साइड 1 आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, लेफ्ट हैंड साइड 1 एंड दिस विल बी 2ax, लेकिन t के रेस्पेक्ट में कर रहा है तो चेन रूल लगाना पड़ेगा, dx/dt भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि x² का 2x तो x के रेस्पेक्ट में, और bx को लिखोगे b इंटू dx/dt, dx/dt इज v, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू 2ax प्लस b इंटू वेलोसिटी, सो वेलोसिटी इज 1 अपॉन 2ax प्लस b, ये वेलोसिटी हो गया। अब एक्सेलरेशन के लिए इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, dv अपॉन dt इज एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन को मैं यहाँ पे f लिख देता हूँ, ठीक है।
एफ लिख दिया एक्सेलेरेशन। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन समथिंग इज माइनस 1 अपॉन समथिंग स्क्वायर, और फिर ये समथिंग क्या था, 2ax प्लस बी, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा 2a इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, अब यहां से तुम देख लो, दिस इज नथिंग बट वी स्क्वायर, और ये भी क्या है, दिस इज v, तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2av क्यूब। सो आंसर विल बी c। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।